हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बीसीसी। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और उससे पिछली वीडियो में पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसमें मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला डिटेल में समझाया है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये फार्मूला डिटेल में समझाया पिछली वीडियो में। मैं लास्ट में लिंक भी दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हो दोबारा से ये कैसे आया है। तो Z जो होता है रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पढ़ाया हुआ मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं और बॉडी सेंटर में होते हैं। Z रैंक फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कम्स आउट टू बी 2 मीन्स एक्चुअल में 2 पार्टिकल ही पर यूनिट सेल आते हैं, शेयर में आते हैं जब ये एक क्रिस्टल लैटिस में होता है। तो ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जो पार्टिकल जो है एक बॉडी सेंटर में है और 8 कॉर्नर पे है। जो बॉडी सेंटर का पार्टिकल है ये 8 कॉर्नर पार्टिकल से टच्ड है। तो पार्टिकल मैं लूँगा अपोजिट कॉर्नर, दो कोई अपोजिट कॉर्नर। ये फ्रंट वाला कॉर्नर ले लेता हूँ, एक फ्रंट टॉप, और ये बैक बॉटम वाला। ये पार्टिकल ले लिए मैंने, 2 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर। तो इसी तरह से ये एक बॉडी सेंटर पार्टिकल है, इसके साथ 8 के 8 कॉर्नर पार्टिकल टच करते हैं। तो ये जो है मैंने चूज़ किया, इसके अलॉन्ग जो है बॉडी डायगोनल बनता है। अगर इन सेंटर को ज्वाइन कर दें हम, ये बना बॉडी डायगोनल ऑफ दिस क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमें ए कैलकुलेट करना होता है। तो इस बॉडी सेंटर के अलॉन्ग, और हम देख सकते हैं कितने आ रहे हैं, मिनी रेडियस कितने हैं चेक करते हैं दूसरी वीडियो में। यहाँ पे मैंने ड्रा किया डिटेल में, आप देख सकते हैं। जो बॉडी डायगोनल जो है वो ये वाला है, बॉडी डायगोनल। ये बॉडी सेंटर का पार्टिकल है और मैंने सिर्फ अपोजिट कॉर्नर शो किए हैं, दो कॉर्नर, बाकी नहीं शो किए। ये एक कॉर्नर का पार्टिकल है, ये दूसरे कॉर्नर का पार्टिकल है। तो ये टच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम इसे आर कैलकुलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस जो है इसको मैंने मार्क किया है सी डी से, सी टू डी डिस्टेंस है, सी टू डी। सी डी इज इक्वल टू 4R, यहाँ पे लिखा हुआ है सी डी इज इक्वल टू 4R। ये कैसे आया 4R? तो यहाँ पे पार्टिकल जो इन्वॉल्व है बॉडी सेंटर का कंप्लीट पार्टिकल है बॉडी डायगोनल पे, ये बॉडी डायगोनल है। इसमें एक सर्कल के 2R, 2 रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस होता है पेरिफेरी सर्कमफ्रेंस तक, 2R इसके, एक R इस कॉर्नर का और एक R इसका कॉर्नर का रेडियस। R स्टैंड्स फॉर रेडियस। टोटल 4 रेडियस है, मीन्स सी डी इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स बनती हैं। एक ट्राइंगल बनी है ABC, ये येलो से कलर्ड मार्क है, येलो कलर से मार्क है, और दूसरी वाली जो है ग्रीन कलर्ड मार्क्ड है। तो बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर निकालेंगे। हमें चाहिए यहाँ से ए की वैल्यू, यूनिट सेल की एज की वैल्यू चाहिए, जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, उसमें चाहिए होता है। वी हैव टू कैलकुलेट फेस डायगोनल। इस डायग्राम से हमें क्या कैलकुलेट करना है? फेस डायगोनल BC। फेस डायगोनल ये है BC, ये वाली लाइन फेस डायगोनल BC एंड बॉडी डायगोनल CD, जो अभी बताया मैंने, फेस डायगोनल BC एंड बॉडी डायगोनल CD। यूजिंग दिस वैल्यू वी कैन कैलकुलेट एज लेंथ A। अगर ये वाली डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमें दोनों पता होंगे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर के टर्म्स में ए की वैल्यू क्या आती है वो कैलकुलेट कर पाएंगे।
तो पहले हमें ये वाला डिस्टेंस देखना है, फेस डायगोनल। फेस डायगोनल हमने पिछली वीडियो में भी कैलकुलेट किया है, आया था √a। तो अभी भी करते हैं, कैसे आता है ये कैलकुलेशन ऑफ फेस डायगोनल। फेस डायगोनल इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ट्राइंगल जो है ABC, इस ट्राइंगल में देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये बनता है, यहाँ पे A पे जो है 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है ये लाइन होगी, हाइपोटेन्यूज आया BC। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC भी A के बराबर है और BC भी A के बराबर है, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 2A स्क्वायर। BC स्क्वायर रिमूव करें, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड अंडर बन जाएगा, तो ये बनेगा 2 √2 और A के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो फेस डायगोनल की वैल्यू आती है हमारे पास √2a। फेस डायगोनल की वैल्यू इन ए क्यूब ऑलवेज यही आती है √a। अब कैलकुलेट करें कैलकुलेशन ऑफ बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल, अब यहाँ पे जो डायग्राम जो है हमारे, इसमें हमने कैलकुलेट कर लिया ये डिस्टेंस आया हमारे 2a, इसके बराबर आया। तो अब हम इस ट्राइंगल BCD में यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है, CD हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, CD स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये बताता हूँ मैं यहाँ डायग्राम से, CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BC जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, BC जो है फेस डायगोनल √2a, तो यहाँ पे √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, और BD जो है ये यहाँ पे BD जो है A के बराबर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। ये तीनों वैल्यू पुट कर दी हमने। कैलकुलेशन ऑफ बॉडी डायगोनल CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू √2a होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। CD स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, A के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, 2a स्क्वायर। CD इज इक्वल टू 2 + 1 3a स्क्वायर। तो CD जो हमने निकालना है, तो CD इज इक्वल टू स्क्वायर जो है दूसरी साइड जाएगा, अंडर बनेगा, √3 और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 और मल्टीप्लाइड बाय a। तो बॉडी डायगोनल जो आता है हमारे पास CD इज इक्वल टू √3a। तो बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब ऑलवेज √3 × a होता है। तो बॉडी डायगोनल भी कैलकुलेट कर लिया, फेस डायगोनल भी कैलकुलेट कर लिया हमने। तो CD किसके बराबर है, CD जो हमने देखा है उधर डायग्राम में, CD जो डिस्टेंस है बॉडी डायगोनल R की टर्म्स है, CD इज इक्वल टू 4R, यहाँ टॉप पे है, CD इज इक्वल टू 4R CD 4R। तो यहाँ पे R के टर्म्स में निकालते हैं A की वैल्यू, CD की जगह 4R इज इक्वल टू √3a। A की वैल्यू निकालते हैं, 3 जो है A यहीं रहेगा, √3 यहाँ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4R
ए इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाई √3। तो ए की वैल्यू आई 4r√3 डिवाइडेड बाई √3। तो ए की वैल्यू मिल गई तो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, साइड ऑफ यूनिट सेल जो है ए है, तो ए का क्यूब, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, ए की वैल्यू आई हमारे पास 4r डिवाइडेड बाई √3। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इस वैल्यू का 4r अपॉन √3 क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 14 सा 16, 14 सा 64, आर का क्यूब हो जाएगा। और √3 कैसे सॉल्व होगा, √3 इंटू √3 तो ये दो रूट इनका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक 3 √3 बचेगा। तो ये वैल्यू यहाँ, तो ये था वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम मिल गया हमें। अब पुट करते हैं फार्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है Z फॉर क्यूबिक यूनिट्स बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2। ये हमने देखा। यहाँ पे आप पैकिंग एफिशिएंसी के फार्मूले में पुट करते हैं, Z की जगह 2 पुट किया, 4/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल जो अभी हमने कैलकुलेट किया 64r³ डिवाइडेड बाई √3, 3√3 इंटू 100। सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया 4 को, 2 4 ज़ा 8, बाकी एज इट इज़ है। यहाँ पे जो फ्रैक्शन जो है इन दो फ्रैक्शंस को डिवाइड किया है 8/3 डिवाइडेड बाई 64 डिवाइडेड बाई √3, 3√3। तो ये वाली फ्रैक्शन जो है डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन जब ये डिवाइड में होती है तो ये न्यूमरेटर में जाती है तो मल्टीप्लाई करती है और इन्वर्ट हो जाती है, मीन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 8/3π, यहाँ पे जो है आर कैंसिल आउट हो गया, मैंने आर जो स्किप किया है आर कैंसिल आउट हो गया। 8π/3 मल्टीप्लाइड बाई ये √3 न्यूमरेटर बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया, और मल्टीप्लाई किया इसके साथ 100। सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है 8 और 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 3 3 कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे बचा पाई और √3, π/√3, और डिवाइड में बचा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचा, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। √3 की वैल्यू आती है 1.73, पाई की वैल्यू 3.14, और 8 फॉर्मूला इधर ही से आएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो ये है 5.432 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हमने सॉल्व किया, यह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 68 आया, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 68%, क्योंकि हम एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो कितना 68%। तो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो है 68% स्पेस ऑक्युपाइड होती है और 32% स्पेस वेकेंट होती है। आउट ऑफ 100 68% ऑक्युपाइड बाई पार्टिकल, 32% वेकेंट स्पेस होती है। तो ये थी पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आप देख सकते हैं यहाँ से, दोबारा से वीडियो को पॉज करके चेक कर लें। थैंक यू।